हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल कौन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। The Justice with the Two of Cups, Ace of Wands with the Empress, wow, Seven of Swords with the Seven of Wands। यहाँ तो कैप्रिकॉन आप न्याय चाहते हैं, ऊपर वाले से न्याय चाहते हैं, या तो आपके लाइफ में सब चीज़ ठीक कर दे रिलेशनशिप में, या फिर कोई नया पर्सन लाए जो आपको उतना ही प्यार करे जितना शिद्दत से आप प्यार करते हैं। तो आपको चाहिए जेन्युइन ऑनेस्ट लव, सोलमेट वाला कनेक्शन। जितना एफर्ट आपको पुट करते हैं उतना ही करे। तो या तो बैलेंस ला दे सिचुएशन में, जो आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस रिलेशनशिप करे, नहीं तो फिर कोई नया पर्सन आपको चाहिए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जो पर्सन आपके लाइफ में है आपको ऑनेस्ट हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, न्याय करे, जस्टिस मिले आपको। आप जो प्यार करते हैं, जो एफर्ट करते हैं रिलेशनशिप में, वो रेसिप्रोकेट करे, वो भी वही आपको भी वापस मिले। इसके लिए तो आप डेफिनेटली ऊपर वाले से न्याय चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, एक सोलमेट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए, चाहे फिर ये एग्जिस्टिंग जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ, नहीं तो फिर किसी नए पर्सन के साथ, लेकिन डेफिनेटली एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप आप चाहते हैं, ऊपर वाला दे आपको। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए हो सकता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो पहले अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे वैल्यू नहीं हो रहा है, तो आप में से कुछ कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं, कोई नई कम्युनिकेशन जहाँ पे आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट हो रही हैं, बातचीत हो रही है। आपको लग रहा है पहले जैसा सिचुएशन नहीं है, वैल्यू करते हैं आपका, वेरी फ्यू के लिए। यहाँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये मेजर और काना कार्ड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस, यहाँ तो बेहद अट्रैक्टेड है अपने पर्सन के साथ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। एम्प्रेस वो आपके दिल पे राज करते हैं, राज करती हैं, मतलब रूल्स योर हार्ट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एक गॉर्जियस, काफ़ी गॉर्जियस, गुड लुकिंग, स्टाइलिश, इस तरह के पर्सन है ये। काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग भी पर्सन है। उनके लिए काफ़ी आप एक अट्रैक्शन फील करते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत केयर करते भी हैं आप उस पर्सन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और वेरी फ्यू के लिए मुझे यहाँ भी कोई नया सिचुएशन लग रहा है, वेरी फ्यू के लिए कोई नया सिचुएशन लग रहा है। यहाँ लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अगर आप किसी लायर, चीटर, डिसीट वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, जो कमिटमेंट नहीं देते, जो झूठ बोलते हैं, जो बिट्रेल करते हैं, जो इमेच्योरिटी दिखाते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, अब उसके लिए आप ओपन अप नहीं रहेंगे, अपना दिल के दरवाजे बंद करेंगे उस पर्सन के लिए, शट डाउन कर रहे हैं खुद को, ब्लॉक करेंगे, इग्नोर करेंगे उनको। नहीं चाहिए आपको इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें टाइम पास हो, धोखा हो, आपका कोई वैल्यू ना हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शट डाउन करते हुए और आपको अच्छा लगेगा कि आपने सही चीज़ की, सही डिसीजन ली 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि मैं जिस सिचुएशन में ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो सही है। एक संतोष वाली एनर्जी आएगी कि फाइनली एक लायर, चीटर या बिट्रेल वाले इंसान को आपने ब्लॉक किया, आपने शट डाउन किया। हो सकता है इस तरह वाली एनर्जीज है और आप संतोष महसूस करेंगे इससे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स।
कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के लिए लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल with the two of cups, five of wands with the six of cups, the five of swords with the नाइट ऑफ कप्स। यहाँ तो ये कोई पर्सन है जो सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ के लिए नए पर्सन है, ये भी आपको भी यहाँ भी मुझे देखिए इसी के नीचे कुछ के लिए तो डेफिनेटली एक न्यू लव है, दोनों साइड इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस रिलेशनशिप की बात कर रही है। डेफिनेटली कोई नए पर्सन है जो आपसे बेहद बेहद कनेक्टेड फील करते हैं, सॉलिड कमिटमेंट चाहे वो रिलेशनशिप की हो, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, आगे लेके जाना चाहते हैं। कुछ के लिए तो मैरिज, एंगेजमेंट या रिलेशनशिप ऑफिशियल करने वाला होगा, और एक ट्रू कनेक्शन, टू ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्रू कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, इस तरह का रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ये कोई नया लव या कोई नया प्रपोजल हो सकता है इन दिनों। वेरी फ्यू के लिए हो सकता है आपके पुराने पर्सन अगर कमिट नहीं कर रहे थे, प्यार आपसे करते थे लेकिन कमिट नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट देते हुए दिख सकते हैं, या शादी के लिए मान सकते हैं, या एंगेजमेंट के लिए, या रिलेशनशिप अगर हिडन थी, चुपचाप थी, चुपके चुपके थी काइंड ऑफ, तो वहाँ पे चीज़ों को ऑफिशियल करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट लेवल, या भले आपके और आपके पर्सन के बीच लड़ाई हुई हो, पर आपके साथ वो एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, प्यार अभी भी है उनको आपसे, यहाँ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हो सकता है ये पर्सन बड़े ड्रामेबाज हो, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, और लोग भी इनके लाइफ में हो सकता है इन्वॉल्व हो, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कुछ के लिए ये आपके एक्स की एनर्जी हो सकती है, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो भले कन्फ्लिक्ट है सिचुएशन में, लेकिन लव अभी भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में, और कुछ में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली, एज की जो ज़्यादा डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ अगर पर्सन ने आपको ईगो दिखाई थी, एटीट्यूड दिखाया था, झूठ बोला था, किसी तरह का छोटा मोटा धोखा या किसी तरह की कन्फ्लिक्ट कॉज करी थी, तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, प्यार की बहाली चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है अपनी मीठी बातों से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज है। अगर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ डिसेप्शन हुआ है, लड़ाई हुई है, ईगो हर्ट हुई है, इस ग्रज होल्डिंग हुई है, लेकिन उसमें आप प्यार की बहाली चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स एक मैसेज, कम्युनिकेशन, प्यार भरा मीठा सा या मीठी काइंड ऑफ भेजना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट। तो हीलिंग कर रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन से निकले हैं आप या पर्सन, या दूरियां आई हैं, साइकिल क्लोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं आप हर्मिट कार्ड के साथ। यस, आप चाहते हैं अपने लिए गुड फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, बट आप आप कोई साइकिल को ख़त्म करते हुए कोई नई साइकिल में, कुछ के लिए हो सकता है आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ के लिए अगर नए रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर का एंडिंग कर रहे हैं, एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। यस, आप लॉजिकल हो करके, दिमाग से सोच करके एक चैप्टर की क्लोजिंग कर रहे हैं फिलहाल, और एक साइकिल की एंडिंग कर रहे हैं। ये हो सकता है रिपीटेटिव साइकिल हो जिसको कि आप चाहते हैं एंडिंग कर रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है हीलिंग के बाद कोई नई सिचुएशंस में आप जाते हुए दिख रहे हैं, कोई नई लव की तरफ, कोई नई रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है।
कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। या कोई ऐसा भी है कि सेपरेशन में रह के आपको हो सकता है रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, तो आप कट करके हीलिंग मोड में जा सकते हैं। और कुछ के लिए एक नया साइकिल है, तो नए में जो आप जाएं तो स्लो जाएं, क्योंकि आपको फ्यूचर देख करके अपने किसी नए रिलेशनशिप में जाइए। मैं क्योंकि फ्यूचर में क्या ये सही रहेगी मेरे लिए आज नहीं, कि 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ या 10 years फ्रॉम नाउ, इस तरह से। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं, क्योंकि हर्मिट है, विजडम से साथ, मतलब बुद्धि के साथ, विजडम वाइज हो करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है अगर एक नई साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एक और कार्ड देखेंगे। यू आर गुड इनफ। तो यस, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में कुछ दिक्कत है, आप में कुछ खराबी है, कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, आप अपने में संपूर्ण हैं, बेहतर हैं, यू आर गुड इनफ। और अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे प्यार मोहब्बत से चीज़ों को ठीक की जा सकती है, बैलेंस किया जा सकता है, या कोई नए पर्सन के साथ वहाँ लव लेके आए, इस तरह वाली एनर्जीज है। और आप यू आर गुड इनफ, आप अपने में संपूर्ण हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।